दोस्तों कैसे हो। मैं दिनेश श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर ऑफ द पीरियड क्लासेस, एक छोटा सवाल लेके आया हूं। एस की पावर 10 प्लस एस की पावर 5 प्लस 1, ये क्वेश्चन दिया है, वो इसका फैक्टर करना है। एस की पावर 10 फिर एस की पावर 10 प्लस एस की पावर 5 प्लस 1 करना, इसका फैक्टर करना है। अब अपने ये सवाल को करने से पहले अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, इसे पुश करिए और अपने दिमाग से सवाल करिए। उसके बाद जब ये सवाल समझ में ना आए तो सवाल को देखिए और फिर करिए। अगर पहले आप सवाल देखते कर लोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर वही बात, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं दिनेश सर आप लोग के बीच में आया हूँ। ये सवाल थी, ये सवाल करने के लिए हमने एक बार ध्यान दिया, तो अगर आपने पढ़ा हो कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर जाते हैं, ओमेगा का यूज़ किया। अगर यहाँ पे हमने ओमेगा डाला, सपोज करिए, तो ओमेगा की पावर 10, ओमेगा की पावर 5 प्लस 1, ये मैं रफली समझा रहा हूँ। ओमेगा की पावर क्यूब की पावर 3 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर क्यूब, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है बच्चों, तो 1 की पावर 3 ओमेगा हो गया। ये ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर आ गया और ये प्लस 0 आ गया। इससे सिद्ध हुआ तो यहाँ से ओमेगा डालने से सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये हमने थोड़ा दिमाग लगाया, कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा समझा सवाल। तो अब सवाल को मैं सेट करता हूँ। एस की पावर 10 प्लस एस की पावर 5 और प्लस 1 लिखा। हमने जानबूझ से बीच में नंबर सेट करने हैं, इसलिए मैंने दूर दूर लिखे हैं नंबर। अब हम क्या करें, सपोज करिए यहाँ पर हम एस की पावर 10 को जोड़ देते हैं, एस की पावर 9 तो जोड़ दिया। जब एस की पावर 9 हम जोड़ेंगे तो एस की पावर 9 तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा। मैंने एस की पावर 9 तो माइनस कर दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को। उसके बाद फिर मैंने एस की पावर 8 तो जोड़ दिया। तब एस की पावर 8 जोड़ेंगे, एस की पावर 8 तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा। बड़ा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, एस की पावर 7 तो जोड़ा, तो एस की पावर 7 भी माइनस कर, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हमने प्लस किया उतना हमने माइनस कर दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एस की पावर 3 को माइनस कर दिया। यहाँ तो समझ आई पिक्चर्स आपको। हमने यहाँ पे एस की पावर 3 तो प्लस कर दिया, तो यहाँ जब एस की पावर 3 तो हमने प्लस दिया, तो यहाँ पे मुझे एस की पावर 3 को माइनस करना पड़ेगा। अब इसे हम लोग सेट कर लें, जितना हमने प्लस किया उतना माइनस कर लिया। अब देखिए इन तीनों पर ध्यान दीजिए आप, तो एस की पावर 8 कॉमन दिख रहा है आपको। एस की पावर 8 कॉमन ले लिया तो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 बचा। इन तीनों की बात की हमने, और क्या बात की। उसके बाद हमने क्या किया, इससे भी ऊपर ले आए। फिर हमने क्या किया, एस क्यूब तो कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें ये दिए एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 बचा। क्लियर, यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। उसके बाद हमने क्या किया, 1 माइनस एस क्यूब, और फिर इन तीनों को ले लिया। इन तीनों में एस की पावर 7 तो कॉमन ले लिया, तो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 यहां तक बचा। अब देखिए एस की पावर 8 का ध्यान देना बच्चों, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, एस क्यूब एस स्क्वायर एस प्लस 1 प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एस क्यूब माइनस एस की पावर 7 एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, सॉरी एस की पावर 4 लिखा है, सॉरी ये पे ये एस की पावर 4 है, ये एस स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस नंबर का हम लोग फैक्टर करेंगे। मैंने पहले बताया इसका फैक्टर क्या होगा, एस की पावर 8 एस स्क्वायर एस प्लस 1 प्लस एस क्यूब। इसका जब फैक्टर करेंगे क्या आएगा हमारे पास, इसका फैक्टर हमारे पास आएगा एस स्क्वायर एस प्लस 1 और एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1। इसका फैक्टर करने पर ये हमें प्राप्त होगा। क्लियर, इसका फैक्टर करेंगे
तो क्या आएगा, ए क्यूब बाय बी क्यूब, 1 माइनस एस 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस एस आएगा, और माइनस एस की पावर 7 एस स्क्वायर एस प्लस 1। अगर आप ध्यान दीजिए तो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, एस स्क्वायर एस प्लस 1, एस 1 प्लस एस स्क्वायर मतलब एक ही है। ये नंबर आपका कॉमन है, इस नंबर तो हम लोग बाद ले लेंगे, ठीक ना। अब क्या बचा, एस की पावर 8, एस की पावर 8 प्लस एस की पावर 5 माइनस एस की पावर 4। कैसे, देखिए इस एस क्यूब का मल्टीप्लाई इसमें और आप पूछ रहे होंगे, एस क्यूब पे एस की पावर 5 आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई एस की पावर 4 हुआ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो एस क्यूब आ गया। ये नंबर पूरा कॉमन है, तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस एस आ जाएगा और यहाँ पे एस की पावर 7 आ जाएगा। ऐसे समझ में आ गया क्लियर। अब देखिए एस स्क्वायर एस प्लस 1, तो इसे सेट कर लेते हैं अच्छे से। एस की पावर 8 लिखा, माइनस एस की पावर 7, उसके बाद एस की पावर 5, फिर एस की पावर 4, फिर एस की पावर 3, फिर माइनस का एस और प्लस का 1 बराबर 0। ये दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ। अगर आप ध्यान दीजिए तो माइनस प्लस माइनस चल रहा है, लेकिन जब ध्यान दीजिए तो यहाँ पर आपको एस स्क्वायर नहीं है और एस की पावर 6 नहीं है। अब तो और सॉल्व तो होगा नहीं मे बी, तो ये आपका आंसर हो गया। एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, एस की पावर 8 माइनस एस की पावर 7 प्लस एस की पावर 5 माइनस एस की पावर 4 प्लस एस की पावर 3 माइनस एस प्लस 1। आपने इस सवाल को किया होगा, मैंने बोला था इस सवाल को पूछ चलिए अपना सॉल्व करिए। और आपने जो सॉल्व किया है और मेरा सॉल्व किया है, दोनों के आंसर को डिफरेंस है, तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है कमेंट में बताएं। इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं सारे सवाल इससे इंपॉर्टेंट करा रहा हूं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि और स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सके। मैं दिनेश श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रिया क्लासेज, जिनका व्हाट्सएप नंबर कॉल इन नंबर 8368037001 है, इस पर आप संपर्क करें। नमस्ते बच्चों।